झारखंड एक ऐसा राज्य जहां हर एक नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में चली जाती है। या तो कोर्ट के दहलीज तक या तो परीक्षा को रद्द करना पड़ता है। फिलहाल जो मामला सामने आया है वो जेपीएससी से जुड़ा है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी का जो मामला सामने आया था, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि कई जो अभ्यर्थी है वो जेपीएससी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। बता दें कि मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है उसे चुनौती दी गई है और इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में ये पूछा गया है कि जो कॉपी जांच की गई है क्या वो नियम के अनुसार की गई है या फिर नहीं की गई है। अगली जो सुनवाई है वो 1 सितंबर को होने वाली है। पूरा मामला क्या कुछ है हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, 11वीं से 13वीं जेपीएससी का जो मामला है, यानी कि जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट को चुनौती दी गई है, इसको लेकर हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई। अब हाईकोर्ट ने ये पूछा है कि जो कॉपी करेक्शन का या फिर जो कॉपी मूल्यांकन का जो प्रक्रिया है, क्या वो एसओपी के आधार पर हुआ है या फिर उसका उल्लंघन हुआ है। देखिए, पहले तो ये है कि 5 बिंदु मुख्य रूप से इसमें तैयार किए गए हैं और तभी हाईकोर्ट में इस परिणाम को चुनौती दी गई है। 11वीं से 13वीं मुख्य परीक्षा के जो परिणाम आए हैं, इसमें सीधे तौर पर आरोप है कि जो नियम है मूल्यांकन के, उसका पालन नहीं किया गया और अब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यही जवाब लिखित में मांगा है जेपीएससी और सरकार से कि आप ये बताएं कि जो नियमावली है मुख्य परीक्षा परिणाम जो जारी करने से पहले मूल्यांकन किए जाते हैं, वो नियम अनुसार हुए हैं या नहीं, ये स्पष्ट तौर से हमें बताएं। अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं। तो इसके लिए अब 1 सितंबर का दिन अगली सुनवाई की तय हुई है और इसमें जो है कोर्ट में सरकार को जवाब दाखिल करना होगा। पहला है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल परीक्षा जो है वो मुख्य परीक्षा परिणाम को रद्द करने के उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई है। पहला पॉइंट ये दिया गया है। दूसरा है कि नियमों के विरुद्ध मूल्यांकन का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मूल्यांकन जेपीएससी नियमावली के अनुसार नहीं हुआ। उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन कराया गया, जबकि नियमों में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। सीधे तौर पर अब जो एक तरह से मामला आया है वो है कि इस उत्तर पुस्तिका का डिजिटल तरीके से जो है मूल्यांकन हुआ, जो कि नहीं करने थे। अगर तीसरा देखें तो अयोग्य लोगों से मूल्यांकन करवाने का आरोप भी लगा है, यानी कि जिन लोगों ने मूल्यांकन किया है वो योग्यता नहीं रखते जो जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के परिणाम को घोषित कर सके या फिर वो उस लिखित परीक्षा को जांच सके। तो आरोप है कि जेपीएससी ने अनुभवहीन संविदा गेस्ट या घंटी आधारित शिक्षकों से मूल्यांकन कराया, जबकि नियमावली के अनुसार 10 वर्षों से कार्यरत विशेषज्ञ शिक्षकों से मूल्यांकन होना चाहिए था। तो 5 बिंदु इसमें तैयार किए गए हैं, जिसमें कि पूर्व में यह रिट खारिज भी कर दिया गया था। अब अपील में इसकी सुनवाई जो है हो रही है। तो सीधे तौर पर आप अगर देखें तो जेपीएससी का जो भी नियुक्ति अब तक हुआ है वो विवादों से अछूता नहीं रहा है। किसी न किसी वजह से वो न्यायालय के दरवाजे तक जरूर पहुंचा है। अब 11वीं से 13वीं जो नियुक्ति हुई है, इसको लेकर के भी एक तरह से अब जो परिणाम आए हैं वो कोर्ट में मामला है और इसको रद्द करने का मांग जो है याचिकाकर्ताओं के द्वारा किया गया है। अब देखना होगा कि 1 सितंबर को जब सुनवाई होती है तो कोर्ट में सरकार और जेपीएससी के द्वारा क्या पक्ष रखे जाते हैं, क्योंकि पहले भी ये चीज़ें निकल कर आई थी कि जो घंटी आधारित शिक्षक हैं उनसे भी मूल्यांकन कराया गया है। तो ये कहीं ना कहीं आरोप अगर सच होता है तो जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी की वो आएगी और फिर कोर्ट जो है सख्त डिसीजन अगर लेता है तो फिर क्या होता है परिणाम, इसका इंतजार सबको रहेगा। तो देखिए, 11वीं से 13वीं जेपीएससी का जो मामला था, लगातार अभ्यर्थी जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, सरकार तक पहुंचा रहे थे और कई मंत्रियों और विधायकों से उन लोगों ने मुलाकात करने का काम किया था। लेकिन इस बीच कोर्ट के दहलीज तक ये मामला पहुंचा, सुनवाई हुई और कोर्ट की ओर से ये पूछा गया है कि जो कॉपी करेक्शन हुआ है क्या वो नियमों के अनुसार हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगली सुनवाई 1 सितंबर को होने वाली है। सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर 1 सितंबर को जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएगी। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत। नमस्कार। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony.
Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री